वेलकम टू एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे IBPS, RRB, PO और क्लर्क के नोटिफिकेशन के बारे में जो बाहर हो चुका है। काफ़ी टाइम से लोग इस वीडियो के बारे में वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि PO का और क्लर्क का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। नोटिफिकेशन डिले हुआ है, इसके बारे में IBPS ने एक्सटेंशन भी दिया था और अपडेट्स के बाद अब फाइनली आ चुका है। अगर अभी अब तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका शुरू होगा वो 1 सितंबर से 21 सितंबर तक है। हर बार की तरह मैं फिर कहूँगा लास्ट टाइम पे फॉर्म नहीं फिल करना है। जो आपका प्री का एग्जामिनेशन होने वाला है वो आपका नवंबर में होने वाला है। नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमी आपको फॉर ऑफिसर जो होगा वो भी नवंबर के लास्ट में ही देखने को मिलेगा। ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम दोनों ही आपको समय मिलेगा। रिजल्ट्स जो आ जाएंगे वो प्रीम का दिसंबर में आएगा या जनवरी फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। जनवरी में हायरिंग हो जाती थी, जनवरी तक फाइनल रिजल्ट आ जाता था, बट इस साल सारी चीजें डिले चल रही हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर मेंस विल बी इन दिसंबर मोस्ट प्रोबब्ली या फरवरी 2026 में देखने को मिलेगा। डिक्लेरेशन ऑफ मेंस रिजल्ट फॉर क्लास 1, 2, 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट बाई जनवरी एंड तक ये देने की कोशिश करें, जबकि फरवरी यहाँ लिखा हुआ है तो आप मान के चलो फरवरी तक जाएगा। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन मोस्ट प्रोबब्ली फरवरी, जनवरी लिखा हुआ है बट सारी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो फरवरी तक जाएगा और फाइनल रिजल्ट जो होगा वो आपको फरवरी मार्च तक मिलेगा। और आप मान के चलो कि इस साल जो ज्वाइनिंग होगी वो भी थोड़ी सी लेट होगी उसी हिसाब से। बात करें वैकेंसीज की तो इस बार वैकेंसीज बहुत ज्यादा तो नहीं आई हैं। जो टोटल वैकेंसी है वो है 13217, ये इंक्लूडिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट्स एंड क्लास 2 एंड क्लास 3। जो असिस्टेंट लेवल पे वैकेंसी है वो है 7972 ओनली, जो कि मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है बट बहुत खराब भी नहीं है। स्टेट वाइज ब्रेकअप मैंने यहाँ दे रखा है, आप उसको देख लेना। ऑफिसर्स लेवल की अगर मैं बात करूँ तो इस बार जो वैकेंसी है वो 3907 है, विच इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड बट नॉट वेरी बैड। तो आप अगर तैयारी करो, फोकस करो तो यू कैन इजिली गेट दैट थिंग। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ऑफिस स्केल एंड ऑफिस असिस्टेंट का जो प्री और मेंस का एग्जामिनेशन होगा विल बी हेल्ड इन 2 फेजेस, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आर शॉर्टलिस्टेड अपीयर ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन, दे विल बी प्रोविजनल अलॉटेड बेसिस ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन। मतलब ऑफिस असिस्टेंट में सिर्फ मेंस के एग्जामिनेशन पे आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा, जबकि अगर हम ऑफिसर ग्रेड 1 की बात करें तो उनका ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होगा एंड उसके बाद दे विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। उनका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद उनका फाइनल होगा। और जर्नलिस्ट ग्रेड 2, ग्रेड 3 के लिए कैंडिडेट विल अपीयर इन अ सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद उनका एक कॉमन इंटरव्यू होगा। इनका प्री मेंस का हिसाब किताब नहीं होगा, सिर्फ मेंस होगा, ठीक है। ये है बेसिकली कैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे इस बार। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन 1 सितंबर से डेट दी गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ग्रुप बी और ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ऑफिस असिस्टेंट 18 से 28 साल, आपकी डेट्स इसके आसपास ही मैच करनी चाहिए, वो चीज़ देख लेना। इसके बाद 1997 के बाद अगर आपका पहले का आपका बर्थ है तो आप फिल नहीं कर सकते हो, और 1 सितंबर 2007 के बाद का अगर आपका बर्थ डेट है तो आप नहीं फिल कर सकते हो। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 से 30 साल है, जो कि हमेशा रहता है। स्केल 2 अगेन 21 to 32 years एंड स्केल 3 के लिए 21 to 40 years। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज हियर प्रोवाइडेड, ठीक है। अपने हिसाब से देख के उसको फिल करना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको सिर्फ एक बैचलर डिग्री जरूरी है। आपको प्रोफेशनली इन लोकल लैंग्वेज, इफ यू आर फिलिंग फ्रॉम लेट्स से उत्तर प्रदेश तो आपको हिंदी आनी चाहिए। अगर आप गुजरात से भर रहे हो तो गुजराती आनी चाहिए, प्लस कंप्यूटर नॉलेज, वर्किंग कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। फॉर ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, बैचलर डिग्री प्रेफरेंस आपको दी जा सकती है इंटरव्यू में अगर आपके पास एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री इस तरह के सब्जेक्ट से आपने किया हुआ है तो, नहीं तो नॉर्मल कोई इसमें मैंडेटरी नहीं है। अगेन प्रोफेशनली आपको क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, प्रोफेशनसी होनी चाहिए जहाँ का आप पढ़ रहे हो जिस भी एरिया का, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। स्केल 2 में आपके पास थोड़ा सा मिनिमम बढ़ जाता है यहाँ पे क्राइटेरिया, आपको 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए बैचलर डिग्री के बाद, 2 years एज एन ऑफिसर इन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो आप किए होगे तभी आप इसको भर सकते हो। स्केल 3 की बात करें, स्केल 2 में ये सारी चीजें स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जहाँ पे बात करते हैं वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से आप भर रहे हो
वो आप अपनी एलिजिबिलिटी एक बार चेक कर लेना। ऑफिसर 3 लेवल के लिए आपको क्या कहते हैं 50% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, हैविंग डिग्री इन दी सेक्टर्स प्लस 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, ये बहुत जरूरी है। एक चीज का ध्यान रखना जो अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सारी चीजें आपके सर्टिफिकेट सब कुछ, अगर आप फ्रेशर हो मतलब आप अगर ऑफिस असिस्टेंट या असिस्टेंट मैनेजर के लिए भर रहे हो, आपका कॉलेज का सर्टिफिकेट 21 तारीख तक आ जाना चाहिए। 21/9/2025 तक वो आपके पास होना चाहिए या फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, नहीं तो आप उसके लिए नहीं एलिजिबल होंगे। प्रोफेशनल लैंग्वेज में बेसिकली कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी स्टडी लैंग्वेज इन स्टेट बोर्ड और लेवल 3 अब यहाँ पे 8 तक इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स वुड बी कंसीडर्ड प्रोफेशनल इन लैंग्वेज। अगर आपने जैसे यूपी भरा, आपने हिंदी पढ़ा है क्लास 8 तक, तो आप अपने आप हो जाओगे। Candidate does not meet the afforded requirement in the local at the time of selection. He will be given a time of 6 months from the date of joining to acquire proficiency. अगर आप जैसे गुजराती में करते हो और आपके पास ये चीजें नहीं है, आपको 6 महीने फिर से दिए जाएंगे कि उसको अपडेट कर लो, वरना आपका the period can be extended by the board within the framework rules provided by the extension should not be beyond probation period के अंदर आपको कंप्लीट करना ही करना होगा, इसी का ध्यान रखना। क्रेडिट हिस्ट्री आजकल आईबीपीएस ने सारे एग्जामिनेशन में ये लगा दिया है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए, मिनिमम क्रेडिट स्कोर एज पर आरआरबी पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री शो नहीं हो रही है तो भी, ठीक है। पैटर्न की बात कर लेते हैं। पैटर्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पैटर्न को ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है। इंग्लिश जैसे हर बार प्री में नहीं आती है, उसी तरह से प्री में ऑफिसर स्किल में, ऑफिसर्स और असिस्टेंट स्किल में दोनों में आपको प्री में इंग्लिश देखने को नहीं मिलेगी। रीजनिंग होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, 25 आपके क्वेश्चंस 40 होंगे, टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे, ड्यूरेशन 25 एंड 20 मिनट्स का होगा। सेम दोनों में लेवल हायर हो जाएगा ऑफिसर स्किल पे। मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो रीजनिंग, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी। उसके बाद ये सारी चीजें आपको अपडेट करनी होंगी विद टाइम टू टाइम। मतलब आपको देख लो कि आपका टाइम कितना है। आपका ड्यूरेशन फॉर रीजनिंग 30 मिनट्स होगा, सीए कंप्यूटर नॉलेज के लिए आपके पास 15 मिनट्स होगा, जनरल अवेयरनेस के लिए 15 मिनट्स होगा, इंग्लिश या हिंदी में आपके पास ऑप्शन होगा, इन दोनों में से कोई आप एक दे सकते हो, आपको चूज करना होगा वो, और उसके लिए 30 मिनट्स होगा। 30 मिनट्स फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी, टोटल 120 मिनट्स, 200 क्वेश्चंस। ऑफिसर स्केल के लिए भी अगर हम देखें तो पैटर्न सेम दिखता है, ठीक है। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेम 120 मिनट्स, 200 क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा दोनों में से कोई एक देने का, जहाँ पे लिखा है कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर 4A और 4B, ठीक है। अगर आप जनरल ऑफिसर स्केल 2 के लिए भर रहे हो तो उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि आप सीधे मेंस दे रहे हो। तो मेंस का जो पैटर्न है 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 30 मिनट्स, 40 क्वेश्चंस कंप्यूटर के लिए 20 मार्क्स 15 मिनट्स। इस तरह से यहाँ पे भी आपको 120 मिनट्स मिलेंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे, और ये जो दो सेक्शंस है उसमें से एक ही करना होगा आपको। स्केल 2 में भी सेम चीज है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपका। बेसिकली प्रोफेशनल नॉलेज के आपके 40 क्वेश्चंस होंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपके पास टाइम भी बढ़ जाएगा, टोटल क्वेश्चंस विल बी 240 एंड टोटल टाइम विल बी 150 मिनट्स। अगर हम बात करें स्केल 3 के लिए तो यहाँ पे भी आपका थोड़ा सा फाइनेंशियल अवेयरनेस चीजें आपका मेंस जैसी जैसे देखने को मिल रही थी वही देखने को मिलेंगी। आपका टाइम 120 मिनट्स, 200 क्वेश्चंस, उसमें चेंज नहीं होगा। इन दोनों में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फॉर्म फिल कर दो, कोई भी क्वेरी हो क्वेश्चन पूछ लो। अभी हम इस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे ऑन सैलरी एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरआरबी इन नेक्स्ट 35 days. All the best, good luck.